किसी अन्य भारतीय शासक ने आम अंग्रेजों की कल्पना पर उतना कब्जा नहीं किया जितना कि टीपू सुल्तान ने किया था। उनकी बहादुरी और ऊर्जा के किस्से प्रचलन में थे। दर्शकों, एक बार फिर से इस चैनल में आपका स्वागत है। इस कड़ी में हम टीपू की सेना द्वारा तलवार तेज करने की तकनीक को कवर करने का प्रयास करेंगे। सेना द्वारा अपनाए गए सरल लेकिन बहुत मूल्यवान तरीके। मैसूर के शत्रु जानते थे कि टीपू की तलवार अविश्वसनीय रूप से कठोर थी और एक तेज धार किसी भी प्रतिद्वंद्वी के कवच को आसानी से चीर सकती थी। शत्रु जानते थे कि मैसूर की सेनाओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली तलवारें भी निरपवाद रूप से कठोर और तीक्ष्ण होती थी। मैसूर की सेनाओं ने वार करने के साथ साथ जोर लगाने के लिए वुड स्टील की तलवारों का इस्तेमाल किया। झटका इतना जोरदार रहता कि दुश्मन के कवच को फाड़ जाते। मैसूर की सेनाएं लगातार युद्धों और लड़ाइयों में लगी रहीं। उन्हें आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के दुश्मनों का सामना करना पड़ा। सेना हमेशा तैयार रहती थी और उन्हें अपनी तलवारें और हथियार तेज और नुकीले रखने पड़ते थे। तकनीक के साथ मैसूर सेना का युद्ध भी बदल गया। आखिरकार, तलवारों की तीक्ष्णता और कुंदता युद्ध के मैदान में सैनिक की स्थिति पर निर्भर करती थी। सैनिकों की पहली पंक्ति ने तीखी तलवारों का इस्तेमाल किया जो कुंद और जोर के लिए काफी कठोर थी, कवच को फाड़ने और दुश्मन को घायल करने के लिए। कभी कभी जोर इतना तेज होता कि दुश्मन गिर जाता। पैदल सेना के पास लंबी तलवारें थीं जो जोर लगाने पर अधिक पहुंच प्रदान करती थीं। कवच की धार कवच के खिलाफ भंगुर थी और बनाए रखने के लिए चुनौतीपूर्ण थी। घुड़सवार सेना में गोल नोक वाली तलवारें होती थीं, जो घुड़सवार के पैर या घोड़े की आकस्मिक चोट को रोकती थीं। टीपू के मुखबिर नेटवर्क के पास दुश्मन की सेना के बारे में पर्याप्त जानकारी थी। तलवार की तीक्ष्णता का निर्धारण शत्रु की कवच के आधार पर किया जाता। युद्ध से पहले कमांडर सैनिकों, शस्त्रागारों और तलवार चलाने वालों को दुश्मन की ताकत के बारे में निर्देश देते थे। तलवार की तीक्ष्णता को बनाए रखने के लिए सैनिक व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखते थे। तलवार तेज करना एक कोण से किनारे तक धातु की छोटी मात्रा को हटाने की प्रक्रिया है। तलवारों और चाकुओं को तेज करना एक अलग तकनीक थी। आमतौर पर प्रत्येक सैनिक के पास एक व्यक्तिगत धारदार पत्थर होता था। इसके अलावा यूनिट में एक सांप्रदायिक पैनापन उपकरण था। इकाइयों को तेज करने के लिए चाकू और भाले के लिए एक छोटी सलीन के आकार में एक मोटा पत्थर होता। तलवार तेज करने के लिए एक हैंडल के साथ एक बड़ा गोलाकार पत्थर होता। सिपाहियों ने तलवार को हाथ से या कभी पहिया पीसकर तेज किया। तीक्ष्णता का निर्णय करना प्रत्येक सैनिक पर निर्भर था। यह इतना तेज होना चाहिए कि यह शत्रुओं और कवचों को काट सके। चाकू और तलवारों को तेज करने का सटीक इतिहास बहुत स्पष्ट नहीं है। नदियों और नालों के किनारों में स्थित छोटे पत्थरों का उपयोग करके हथियारों को तेज किया गया। बहते पानी ने इन छोटे पत्थरों को आकार दिया होगा। एक सपाट नदी के पत्थर तलवारों को एक समान धार देते। कुछ सैनिक अपने हथियारों को तेज करने के लिए बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करते थे क्योंकि यह ग्रामीण इलाकों में आसानी से उपलब्ध था। सैनिकों को मैनुअल शार्पनिंग ट्रेनिंग से गुजरना होगा। इसके अलावा यूनिट में अच्छी तरह से प्रशिक्षित शार्पनर थे। धारदार पत्थरों का खनन मैसूर राज्य में विभिन्न स्थानों पर किया जाता था। दूर दूर से भी पत्थर मंगवाए जाते थे। चिकनायकनहल्ली में प्राचीन काल का एक कठोर मट्ठा पाया गया था। पैदल सेना के सैनिकों की प्रत्येक पंक्ति द्वारा विभिन्न प्रकार की तलवारों का उपयोग किया जाता था। घुड़सवार सेना और पैदल सेना की तलवारें अलग थीं। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए बहुत सारे नवाचार लाए। सैन्य तकनीक में सटीकता किसी अन्य शासक में नहीं देखी गई। अगर आपको यह एपिसोड दिलचस्प लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। भारतीय इतिहास के भूले हुए और अनकहे पलों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।